बात विवाद होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है और इस वजह से कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। लोगों के बीच पर मारपीट, हाथापाई तक की स्थिति बन जाती है, गाली गलौज तक की स्थिति बन जाती है। बात छोटी है लेकिन मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर लोगों को कर देती है परेशान। और इस वजह से ऐसे भी छोटे छोटे जो अपराध होते हैं उस पर भी कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान किया गया है। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ, और इससे संबंधित क्या कानून है ज़रा हम समझते हैं। केवल और केवल दो धाराओं के बारे में बात होगी। जनरली अमूमन आपके लड़ाई झगड़े मारपीट के मामलों में 323 आईपीसी और 334 333 आईपीसी एंड 334 आईपीसी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो जहां पर 323 आईपीसी आ जाए तो वहां पर आपको किस बारे में ध्यान रखना है जरा समझते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। 334 आईपीसी जब आ जाए, जहां पर किसी हथियार का इस्तेमाल हो, जानबूझ करके इंटेंशनली किसी को हार्म कॉज करने, डैमेज कॉज करने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश, प्रयास या कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में क्या कहता है कानून, जरा करेंगे बात। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है और इस चैनल के माध्यम से जो लगातार कानून की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, इस वजह से मैं हमेशा आपसे करता हूं रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कानून की जानकारी आप तक मिलती, आपको पहुंचती रहे। चलिए जरा बात करते हैं आखिर क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं लड़ाई झगड़े पर, मारपीट पर। अगर आप कहीं राह चलते किसी के साथ में उलझन में फंस जाए और वो उलझन आपकी मारपीट, हाथापाई तक अगर बढ़ जाए, कोई आपको मार देता है, कोई आपको नुकसान पहुंचाता है या आप किसी के साथ मारपीट कर बैठे और पुलिस में आपके या आपके कोई परिजन या कोई परिचित जो हैं उनके अगेंस्ट में धारा 323 आईपीसी लगा दे, तो आखिर इसका क्या मतलब होता है जरा समझते हैं। सबसे पहली बात, इसमें जो कानूनी प्रावधान है जहां पर सिंपल हर्ट की बात हुई है, मामूली नुकसान कॉज करने की बात होती है, वहां पर धारा 323 आ जाती है, 323 आईपीसी आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं और आप रास्ते पे जा रहे थे, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से टकराई, मैं उतरा, उसके पहले आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, आपने मेरे साथ में मारपीट करी, गाली गलौज करी। इस स्थिति में मैंने फिर क्या किया, पुलिस स्टेशन में गया, आपके खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज करी। तो जो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी वहां पर वो ध्यान रखेगी कि 323 आईपीसी यहां पर लगनी चाहिए क्योंकि सिंपल हर्ट कॉज हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ हथियार से होता, आप किसी लाठी से, डंडे से, तलवार से या चाकू से मुझ पर हमला कर देते, वहां पर धारा ज़रा बड़ी लग जाती, जहां पर सजा जो 3 साल की भी हो सकती थी आपको, और इसे हम कहते हैं 334 आईपीसी, जहां पर वॉलेंटरली आप हर्ट कॉज करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं हथियारों का इस्तेमाल करके। तो जहां पर भी हथियार आ जाएंगे, चाहे वो लाठी है या डंडे हैं या बंदूक है या किसी भी तरीके का हथियार है, वहां पर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाय वेपन जहां पे इस्तेमाल होगा तो धारा 334 अटैक करेगी। लेकिन जहां पर मामूली हर्ट हुआ है, आपने हाथापाई कर दी मेरे साथ, लात से मुझे पिटाई कर दी, या जो ऐसी विवाद की स्थिति बनती है, वहां पे धारा 323 आ जाती है। दोनों ही सेक्शन का जरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो जरा समझते हैं। क्या सबसे पहली बात कि वॉलेंटरली इन नेचर होना चाहिए, मतलब स्वैच्छिक, खुद से होना चाहिए। ये मतलब किसी ने प्रोवोक नहीं किया आपको, आप आकर के खुद से मारपीट कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। और इसका जो रिजल्ट है वो सडन प्रोवोकेशन की वजह से भी हो सकता है, या ग्रेव की मतलब गुस्से की वजह से आपका हो सकता है, या गुस्से में आने के बाद में आपने जो हाथापाई की है उसमें आपका इंटेंशन था, जिसमें यह साबित होता है कि आपने इंटेंशनली मेरे साथ में मारपीट की, तो धारा 323 या 334 आईपीसी अट्रैक्ट करेगी। अब ऐसी स्थिति में जहां पे हथियार का इस्तेमाल हुआ, वहां पे 3 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान भी किया गया। इस वजह से हमेशा अगर छोटे मोटे विवाद से भी बचना है तो आप बचें, क्योंकि एक बार अगर आपके खिलाफ में एफआईआर हो गई तो पुलिस के, कोर्ट के, वकीलों के दर दर ठोकरें भी खानी पड़ सकती हैं, तकलीफ हो सकती है, सालों साल मामले खिंच सकते हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि अपने दिमाग को आप ठंडा रखें और इसी ठंडक के साथ में ही आप ध्यान रखें कि धारा 323 और 334 कब कब लगती है, हथियारों का इस्तेमाल करने पे लगती है और बिना किए कब लगती है, ये काफ़ी ज़रूरी आपके साथ में होगी। किसी भी क्रिमिनल लॉ से संबंधित यदि प्रश्न हैं आपके, आप मुझे पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्टली आपकी और मेरी होगी बात। आप सभी जो कीमती, महत्वपूर्ण आपका विशेष समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।